गुड इवनिंग। आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में जो हमारा आज का टॉपिक है वो काउंटिंग ऑफ फिगर है और इसे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं। अब आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 26 है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसमें बताएंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, यानी कि त्रिभुजों की संख्या इस फिगर में कितनी है। तो इसे भी हम जो अभी तक कंसेप्ट सीखे हैं उन्हीं कंसेप्ट की बेस पे लगाएंगे। जैसा कि अब आप इस फिगर को देख रहे हैं कि फिगर एक ही है बट ये दो पार्ट में डिवाइड है। अगर आप किसी एक पार्ट की बात करें या ऊपर की या नीचे वाले की, तो आप देखते हैं ये फिगर कितने बेसिक फिगर से मिलकर बना है। तो ये फिगर पांच बेसिक फिगरों से मिलकर बना है। कौन सा? 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये पूरे 5 बेसिक फिगरों से मिलकर बना हुआ। कंसेप्ट हमारा क्या था? एक कंसेप्ट यह था कि जब किसी त्रिभुज में किसी एक बिंदु से यानी एक पॉइंट से उसके आधार पे क्या खींची गई हो लंब, तो यहाँ पे अगर त्रिभुजों की संख्या देखा जाए तो आप 1, 2 और इनको आपस में जोड़ते थे कितना हो जाता था 3। और मैंने आपको एक बेसिक फिगर ये बताई थी कि अगर मान लीजिए इसमें अगर हमें ज्ञात करना होगा त्रिभुजों की संख्या, तो आप क्या करते थे? नंबरिंग करते थे, इंडिविजुअल नंबर लिखते थे इस तरीके से, जैसे कि आपने 1, 2, 3, 4 लिखा और हम इसका बड़ी संख्या क्या कर देते थे? दुगना। तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। और यहाँ पे कितनी हो गई? 3। इन्हीं बेसिक कंसेप्ट का हमें यूज करना है और यूज करके हमें इस बड़ी फिगर का जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिक फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आप बात करते हैं इनकी, इस फिगर की अगर आप बात करते हैं इस फिगर की, तो आप देखिए इसमें नंबरिंग दीजिए 1, 2, 3 और 4। 4 दूनी 8। तो इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? 8। यानी कितने त्रिभुज हैं? 8। सिमिलर आप यहाँ करिए 1, 2, 3 और 4। तो 4 का दुगना 8। इसमें कितने हैं बेसिक फिगर? त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें? 8। और आप इस त्रिभुज की बात करें, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन देखिए, यहाँ से यहाँ तक का, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का है, ये इसमें बात किया जाए तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3। कैसे? 1, 2 इनको ऐड करें कितना हो जाएगा? 3। पिछला कंसेप्ट यूज करके तो यहाँ पे कितना हो गया? आपके ट्रायंगल्स 3 हो गए। और एक ट्रायंगल ये हो गया आपका ये, और एक कौन सा हो गया आपका ये। तो बेसिक ट्रायंगल कितने हुए आपके? तो बेसिक ट्रायंगल जो हुए 8, 8, 16 प्लस 3 कितने हुए? 16, 3, 19, 20 और 21। ये तो बेसिक फिगर हो गए जो आपके आंखों से दिख रहे हैं, यानी कि हमारी आंखों से दिखे, जो जिन्हें हम देख पा रहे हैं सीधे सीधे। ये तो कितने हो गए? बेसिक फिगर। लेकिन इनको मिलाने के बाद कुछ ऐसे फिगर बनेंगे जो हमें नहीं दिख रहे थे, तो उन्हें हम अच्छे से केयरफुली जो है काउंट करेंगे। कैसे? आपको मैंने बताया था कि जब आप इन दो फिगर को आपस में जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे। कैसे? मैं इसे अलग बनाकर दिखाना चाहूँगा। ये 2 फिगर हैं, एक ये। आपको मालूम है कि इसमें 8 है और इसमें 8 है, लेकिन जब ये 2 ट्रायंगल आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनते हैं। कौन कौन से? एक तो ये बनेगा, एक ये बना और एक ये बना, यानी कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बने। तो यहाँ पे वही चीज़ है, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बने। ठीक। उसके बाद आप देख रहे हैं
जब ये फिगर और ये फिगर आपस में ऐड होंगे तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा। कौन सा? देखिए ये वाला एक एक्स्ट्रा ये बना, और जब ये वाला और ये वाला ऐड होगा तो यहाँ भी क्या होगा? एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा। ये तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रायंगल एक और बना। अब देखिए ऊपर की बात किया जाए तो ऊपर जब आप इसे मिलाना चाहेंगे आप, जैसे कि ये वाला फिगर है, तो ऊपर से भी दो एक्स्ट्रा बनने हैं ट्रायंगल। वो कौन कौन से बनने हैं ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कैसे बन रहे हैं दो। देखिए इसको आप सीधे लाइए, ये लाइन यहाँ से एक ये पोर्शन गया और एक ये, देखिए एक ये वाला एक ये बना और एक ये बना, इधर साइड एक ये बना। तो देखिए ऊपर से भी आपके दो एक्स्ट्रा ट्रायंगल हो गए। एंड जब आप ये जब सारी पांचों आकृतियां मिलेंगी, पांचों फिगर मिलेंगे, तो एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है आपका ये वाला, सबसे बड़ा वाला। तो टोटल एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने हो गए आपके जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं? 2, 3, 4, 4, 2, 6 और 6 और एक बड़ा वाला 7। एंड दो और बन रहे हैं एक्स्ट्रा। कौन से? एक ये वाला, एक ये और एक ये और एक ये। तो टोटल एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने हो गए आपके? हो गए टोटल एक्स्ट्रा ट्रायंगल 9। यानी कि नीचे वाली फिगर में 21 तो वो फिगर थी जो बेसिक थी, जो बेसिक फिगर से मिलकर बनी, एंड 9 ऐसे इसमें त्रिभुजों की संख्या है जो कि हमें डायरेक्ट नहीं दिख रही थी, हमने उनको अच्छे से ध्यान देकर निकाला। तो ये एक्स्ट्रा आपकी हो गई 9 फिगर। तो इनको मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 30। ये 30 हुआ नीचे वाले का। सिमिलरली जो है ऊपर भी कितने होंगे? 30। तो यहाँ पे आप 30 का दुगना कर देंगे, 30 × 2 करेंगे तो 60। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 60। यानी कि 30 × 2 करेंगे कितना जाएगा? 60। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 30। तो इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 60। तो मैं एक बार फिर से समझा दूंगा कि बेसिक फिगर से 21 फिगर बनी है। 8, 8, 16, 3, 19, 20 और 21। जब आप इन सबको मिलाएंगे तो एक बड़ा वाला बन जाएगा ये। देन इन दोनों फिगरों को मिलाकर दो फिगर बनता, दो एक्स्ट्रा त्रिभुज बनते हैं। मैंने यहाँ भी समझा दिया। और ऊपर से आप देखेंगे ये वाला दो त्रिभुज यहाँ से बनेंगे और आपके दो त्रिभुज ये हो गए ये। तो आप ऐड करेंगे और एक त्रिभुज यहाँ से ये वाला और एक यहाँ से यहाँ से ये वाला। तो टोटल कितने बने आपके एक्स्ट्रा ट्रायंगल? 9 बने। 9 + 21 30। 30 तो ये है एक पोर्शन के, और सिमिलर जो है इसी प्रकार से आपके ऊपर वाले पोर्शन के बनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 60। एंड 30 × 2 कितने हो गए? 60। दोस्तों अभी जो मेरा पिछला वीडियो था तो थोड़ा मैं उसमें क्या मिस्टेक कर रहा था कि मैं लिख रहा था कुछ और, बोल रहा था कुछ और। हालांकि जो मैं लिखा था वही सही था और जो निकल जा रहा था, थोड़ा अभी फर्स्ट टाइम है तो होता है तो उसे इग्नोर करिएगा, लेकिन जो मैं लिखता हूँ वही सही रहता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी इसके पहले बोल दिया था 60 को 30 ही, तो यहाँ पे कितने हुए? 60 ही हैं। ठीक, ये चीज़ें हैं। अगर आप राइट डाउन करते हैं तो कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं पैटर्न 3 पर। पैटर्न 3 क्या है? तो अभी तक हम लोगों ने पैटर्न 2 पढ़ लिए और ये मिक्स्ड था। अब हम पढ़ रहे हैं पैटर्न 3। तो पैटर्न 3 के लिए चलते हैं। आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को आप जो है यूज़ करके जो है आप इसे कर सकते हैं।
हाँ, पैटर्न जो थर्ड है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैटर्न 3 हम पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था पैटर्न फर्स्ट में कि किसी ट्रायंगल में यानी किसी त्रिभुज में किसी एक पॉइंट से लाइन खींची जाए या लंब डाली जाए, उसके आधार पर हम वहाँ पे इंडिविजुअल नंबर लिख कर उन्हें आपस में ऐड कर कर बताते थे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। लेकिन अब पैटर्न 3 में ये कंसेप्ट अब नहीं लागू होगा। क्यों लागू होगा, लेकिन अब इसमें थोड़ा कंडीशन जो है थोड़ा चेंज हो रही है। कंडीशन क्या चेंज हो रही है कि अब जो है 2 पॉइंट से लाइन खींची जा सकती हैं, 2 पॉइंट, जैसे कि अब इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कैसे आप ज्ञात करेंगे, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तक जो पैटर्न 1 था वो क्या था कि एक ही पॉइंट से लाइन खींची जा रही थी। लेकिन अब पैटर्न 3 में क्या है कि किसी भी त्रिभुज में जब किसी 2 बिंदु से यानी कि 2 पॉइंट से लाइन क्या हो जाए, खींची जाए, ड्रा की जाए, जैसे कि एक और ये, तो अब आप कैसे ज्ञात करेंगे त्रिभुजों की संख्या। यहाँ पे जब एक ही त्रिभुज के 2 पॉइंट से लंब खींचे जाए। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अगर एक लाइन खींची गई होती तो आप जो है सॉल्व कर दिए होते हैं, लेकिन अब एक ही त्रिभुज के 2 पॉइंट खींचे जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे। सिंपल है, आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम है कि अगर किसी एक पॉइंट से खींचा जा रहा है तो आप बता सकते हैं त्रिभुज संख्या कितनी है, 3। सिमिलर वही कंसेप्ट हमें यूज करना है। जैसे कि अगर आप इस पॉइंट से बात करें, इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर जो है ये आधार हो गया त्रिभुज का, यहाँ पे ये लाइन लंब खींची गई है, तो केवल यहाँ पे देखो इस आधार पर कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 और 2, यानी कि 3 त्रिभुज बनेंगे इस आधार पर। और इसी लंब को जब इस आधार पर देखेंगे तो यहाँ भी कितने त्रिभुज बनेंगे, यहाँ भी कितने बनेंगे, 3, यानी कि 3 और 3 टोटल इस पॉइंट से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 6, यानी कि इस पॉइंट से जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही है, 6। ठीक, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब इस पॉइंट से लंब डाला गया है, तो इस पॉइंट से लंब डाला गया है, ये देखिए लंब डाला गया है, लाइन खींची गई है, तो इस आधार पर आएगा, इस पर आएगा, तो इस पर भी क्या कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 और 2, यानी कि यहाँ 3 बना। और ये लंब इस आधार पर भी कितने त्रिभुज बनाएगा, 3 ही बनाएगा। देखिए 1 और 2, यानी कि 3 यहाँ बने, 3 यहाँ बने, यानी कि इस पॉइंट से हमने जो लंब खींचा है, यानी कि जो लाइन ड्रा की है, उससे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 6। कितने बन रहे हैं, 6, यानी कि इस पॉइंट से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, आपके 6 त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखा जाए तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन ड्रा की गई हैं, इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे जो त्रिभुज बन रहे हैं, तो टोटल कितने बन रहे हैं, टोटल बन रहे हैं 6 6 12, यानी कि 6 इस पॉइंट से और 6 इस पॉइंट से त्रिभुज बन रहे हैं। कितने हो गए, 12। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ त्रिभुज कॉमन भी हो गए हैं। आपने इस आधार यानी कि इस लंब से आपने फिगर जो काउंट किए, वही फिगर आपने इस लंब से भी काउंट कर लिए, यानी कि जो फिगर कॉमन हो गए हैं वो हमें यहाँ से माइनस करने होंगे। क्या करने होंगे, वो फिगर हमें यहाँ से माइनस करने होंगे। लेकिन कैसे माइनस करेंगे, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हम ये 2 पॉइंट हैं, इनके अलावा और कितने पॉइंट है इस फिगर में, तो आप देखेंगे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यानी कि इनके अलावा भी 4 पॉइंट हैं।
तो इन पॉइंटों को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ये जो पॉइंट है हम इनको एक्स्ट्रा कंसीडर करते हैं, और जितने पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं वही पॉइंट हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी कि 12 में -4 करेंगे तो आप कितना बचेगा, 8। यानी कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है, 8 है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8। तो इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या आपकी 8 है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है, मैं भी और क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। और ये पैटर्न 3rd है, जिसमें जो है ये पहला क्वेश्चन है। मैं इसी बेस पर अभी और कराऊंगा, लेकिन इस फिगर को इस जानने के लिए आपको पैटर्न वाला जो पैटर्न फर्स्ट था, ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है, राइट डाउन आई थिंक कर लिए होंगे, तो मैं इसको जो रफ कर दे रहा हूँ। अब इसी पे हम क्वेश्चन जो है और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए कि बस इस फिगर में उस फिगर में यही फ़र्क है कि यहाँ दो पॉइंट से जो है लंब डाला गया है, या फिर लाइन ड्रा की गई है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 ये। अब आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट एक इधर और पॉइंट इधर, ये पॉइंट और ये पॉइंट से लाइन खींची गई हैं। अब हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज्ञात करने हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि इस पॉइंट से जो लाइन ड्रा की गई हैं ये कितने ट्रायंगल्स बनाती हैं। ठीक, तो पहले हम पॉइंट इसकी बात करेंगे। तो आप देखिए ये लाइन सबसे पहले इस लाइन आधार पर आई हैं, यानी कि बेस पर आई हैं, इस वाले बेस पर। तो इस वाले बेस पर कितने ट्रायंगल्स बनाएंगी, इंडिविजुअल नंबर लिख दीजिए 1 2 3, यानी कि कितने बने यहाँ पे 6। ठीक, इनको आपस में ऐड करेंगे, 6 यहाँ बने। इसी तरीके से 1 2 और 3 ये लाइनें यहाँ भी बनाएंगी। तो 6 और 6 कितने बने टोटल त्रिभुज, 12। तो इस पॉइंट से जो है टोटल त्रिभुज कितने बन गए आपके, 12 बन गए। आप इनको हटा दीजिए। इस पॉइंट से टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बन गई, 12। अब आप इस पॉइंट से जो लाइन खींचे हैं तब देखते हैं इस लाइन से जो है कितने त्रिभुजों की संख्या बनती है। तो देखिए पहले ये लाइन इस बेस पर आएगी, तो इस बेस पे कितने त्रिभुज बनाएगी, 1 2, यानी कि 3 बनाएगी। ठीक, और इस बेस पे भी कितनी बनाएगी, 3, 1 और 2 3, और इस बेस पे कितना बनाएगी, 1 और 2 कितना बनाएगी, 3। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज बना देगा, 3 3 6 3 3 9। आई थिंक मुझे अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये 9 कहाँ से आ गए हैं और ये आप 3 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं कई टाइम बता चुका हूँ। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बन गए, 9। एंड अब आप इन दोनों त्रिभुजों की संख्या जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से निकली हैं, इनको आप जो है जोड़ दीजिए। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 21 हो जाएगा ना, हाँ 21 हो जाएगा। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, ये 21। लेकिन आपको मालूम है कि इसमें से कुछ त्रिभुज कॉमन है। जैसे कि आपने ये लाइन ड्रा किया था, खींचा था, तो कुछ त्रिभुज काउंट हुए थे इधर से भी, और जब आपने ये लाइन ड्रा की और खींची और इधर से काउंट किए तो कुछ वही त्रिभुज कॉमन नहीं है। तो वो त्रिभुज कौन है, कितने हैं जो कॉमन हुए हैं, उनको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इन पॉइंटों गिनते हैं। जैसे कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट है, और इन पॉइंटों को हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये पॉइंट से ऑलरेडी जो है हम लोगों ने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर ली है। तो कितने पॉइंट हैं, 2 2 4 2 6। तो इन 6 पॉइंटों को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या है आपकी 15 है। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं भी 1 2 क्वेश्चंस और करवा रहा हूँ, तो आप इससे जो है राइट डाउन कर लीजिए।
ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया होगा या नहीं लिख पाए हैं तो बाद में आप इस वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक ही पॉइंट से लाइन खींची जा रही है। अब इसमें हमें बताना है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये होगा शायद 29। अब देखिए इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है और ध्यान दीजिए, अब इसमें से इस पॉइंट से भी 2 लंब खींचे गए हैं और उस पॉइंट से भी 2 लंब खींचे गए हैं या कोई लाइन खींची गई है। ठीक, जैसे भी आप समझना चाहें। हम चलिए गिनते हैं। पहले इस पॉइंट से जो लाइन ड्रा की गई है इनसे जो है कितने त्रिभुज बनेंगे। तो इस आधार की बात करें हम पहले इस आधार की, तो इस आधार में जो है हम इंडिविजुअल नंबर लिखेंगे 1 2 3, यानी कि कितने त्रिभुज बने यहाँ पे 6 यानी कि 6। सिमिलरली यहाँ पे भी कितने बनेंगे 6, देखिए 1 2 3, इस आधार पे भी 6 बनेंगे और 1 2 3 इस आधार पे भी 6 बनेंगे। तो 6 6 बार 6 3 18, तो इस पॉइंट से टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी 18 बनेगी। हटा देता हूँ मैं से। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट लिखूँगा, तो ध्यान दीजिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। अब इस पॉइंट से जो लाइन खींची गई है तो इस आधार पर कितने त्रिभुज बनाएगी 1 2 3 यानी कि 6। सिमिलर यहाँ भी कितने बनाएगी 6, 1 2 3। जब इनको आपस में ऐड करोगे तो 6 ही आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे इस आधार पे कितना बनाएगी 1 2 3 यानी कि यहाँ भी 6 बनाएगी। यानी कहने का मतलब है कि 6 6 12 6 3 18, यानी कि इस पॉइंट से भी कितने त्रिभुज बनेंगे आपके बनेंगे 18 त्रिभुज बनेंगे। 18 त्रिभुज इस पॉइंट से बने और 18 त्रिभुज इस पॉइंट से बने, तो टोटल त्रिभुज कितने बने इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर, तो 18 + 18 टोटल हो गए 36। लेकिन इसमें कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो कि 2 बार काउंट किए गए हैं। 2 बार जो काउंट किए गए हैं तो वो हमें कैसे पता चलते हैं कि 2 बार काउंट किए गए हैं और उनकी संख्या कितनी है। तो हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट होते हैं, ये देखिए पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 पॉइंट को माइनस कर देते हैं। इन पॉइंटों को हम कंसीडर नहीं करते हैं जिस पॉइंट से हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो ये पॉइंट हम माइनस कर देंगे, कितने हो जाएंगे ये 27। तो आपको पता है यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या है आपकी 27। त्रिभुजों की संख्या कितनी है यहाँ पे 27। तो लिख लीजिए त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी है, आप 27 है लिखिए। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और पढ़कर भी अच्छा लग रहा होगा। हो गया, ठीक है। और भी हम इसी में क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है बताइए। देखिए 2 पॉइंट हैं, एक इस पॉइंट से लाइन ड्रा की गई है और एक इस पॉइंट से लाइन ड्रा की गई है। इस पॉइंट से जो लाइन ड्रा की गई है कितने त्रिभुज बनेंगे हम जो है पहले देख लेते हैं। अब इस पॉइंट से लाइन ड्रा की गई है तो इस आधार पे कितने त्रिभुज बनेंगे 1 2 3 4, यानी कि जब आप इनको आपस में ऐड करोगे तो कितने बनेंगे 10। ठीक, एक अब इस आधार पे देखेंगे तो यहाँ भी 10 ही बनेंगे। कैसे 1 2
3 4, यानी कि जब इनको आपस में ऐड करोगे तो 10 10, यानी कि इस पॉइंट से टोटल कितने त्रिभुज बने, इस पॉइंट से टोटल त्रिभुज बने आपके 20। कितने बने? 20। अब जब आप इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से इस आधार पर, इस आधार पे देखिए कितने बनेंगे, यहाँ पे 3 बनेंगे, 1 2 आपस में जोड़ दोगे 3 हो जाएगा। इस आधार पे भी कितने बनेंगे? 3। इस आधार पे भी कितने बनेंगे? 3। और इस आधार पे भी कितने बनेंगे? 3 ना। तो 3 3 6 3 3 3 4, यानी कि इस पॉइंट से कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? इस पॉइंट से बनेंगे आपके 12 त्रिभुज। ठीक, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 12। तो अब दोनों पॉइंट की त्रिभुजों की संख्या क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो गए? दोनों पॉइंटों को जोड़ेंगे तो 20 + 12 बराबर 32। लेकिन अब हमें इनमें उन त्रिभुजों को माइनस करना है जो 2 बार गिने गए हैं, जो 2 बार काउंट किए गए हैं। तो कौन कौन से जो 2 बार काउंट किए गए हैं, कैसे पता करते हैं हम? तो हम पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इनको माइनस करेंगे। 3 5 6 7 8। तो ये ऐसे वो पॉइंट है जो हमें माइनस करने होते हैं, लेकिन हम इन 2 पॉइंटों को नहीं कंसिडर करते हैं जिस पॉइंट से हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। तो अब आप जब माइनस करेंगे 32 में आप 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 32 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 24। यानी कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 24। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 24। तो आप राइट डाउन कर सकते हैं हम। ठीक, अब दोस्तों ये था बेसिक, और मैं अभी इसी में जो है एक ट्रिक बताना चाहूँगा, और भी इससे ट्रिक बताऊँगा जिससे जो है आपका और आसान हो जाएगा। लेकिन वो ट्रिक तभी कारगर है जब, जैसे कि अब ट्रिक क्या है? स्पेशल ट्रिक है। स्पेशल मतलब एक कंडीशन में स्पेशल ट्रिक। कैसे? देखिए, ये त्रिभुज है आपका, एक पॉइंट यहाँ से आया और एक पॉइंट यहाँ से आया। तो आपको मालूम है कि किस तरीके से यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट से एक ही लाइन खींची गई है इधर, और इस पॉइंट से एक ही लाइन खींची गई है इधर। तो जब पॉइंट से बराबर लाइन ड्रा की जाए, यानी कि बराबर लाइन क्या हो? खींची जाए, तब वो ट्रिक फॉलो होगी। ठीक, हालांकि जो भी मैंने बताया कंसेप्ट, ये इससे करेंगे तो हर एक ट्रायंगल्स, यानी कि इस पैटर्न के हर एक ट्रायंगल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसी में कुछ स्पेशल ट्रिक है जो कि कुछ स्पेशल क्वेश्चन के लिए लग रही है, जो कि उसमें कंडीशन ये है कि जैसे इस पॉइंट से एक लाइन खींची गई है और इस पॉइंट से एक लाइन खींची गई है, तो खींची गई लाइन क्या है? आपस में बराबर है। तब आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे कैसे? जैसे कि अब देखें, अब इस लाइन से नंबर दीजिए 1 2। इस आधार के लिए आप इस लाइन से नंबर देंगे, ठीक। और इस पॉइंट के लिए आप इस आधार के लिए नंबर देंगे 1 और 2। 2 क्या है? कॉमन है, तो 2 क्या कर देंगे आप? क्यूब। तो क्यूब कितना हो गया? 8। यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। ये देखिए, और आप सबसे पहले यही क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आपने त्रिभुजों की संख्या कितनी निकाली थी? 8। तो ट्रिक ये है कि जब दो पॉइंट तो हों, लेकिन जो उनमें लाइन खींची जा रही हैं वो क्या हो? सेम हो। अगर एक इधर से खींची जा रही है तो एक इधर से हो, अगर 2 इधर से खींची जा रही है 2 इधर से हो। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ और तो आपको समझ में आएगा। तो ये स्पेशल ट्रिक है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। चलिए नेक्स्ट इसी में ठीक।
अब देखिए इस पॉइंट से 2 लाइन खींची गई हैं और इस पॉइंट से 2 लाइन खींची गई। बेसिक मेथड आपको मालूम है, लेकिन स्पेशल ट्रिक है। तो अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक इस पर भी फॉलो होगी। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से 2 लाइन खींची गई हैं और इधर भी एक ही पॉइंट से 2 लाइन खींची गई हैं। तो क्या करना है, आपको नंबर लिखना है इस वाले बेस पे 1 2 3, और इधर वाले बेस से भी नंबर लिखना है 1 2 3 लिखेंगे तो यही आएगी। तो एक कॉमन नंबर क्या हुआ 3, तो आप 3 का क्या करेंगे क्यूब, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 27। अभी आपने जस्ट इसे सॉल्व किया था बेसिक कंसेप्ट से, तो कितने आए थे 27, और ट्रिक से भी कितने आ रहे हैं आपके 27। लेकिन ध्यान दीजिए अगर यही क्वेश्चन, अगर यही सवाल ऐसे होता, अगर यही सवाल आपका मैं उधर न लिख कर इधर लिखूँगा, मान लीजिए अभी जूम आउट करने पर जो है फिगर नहीं दिखेगी। मान लीजिए यही सवाल ऐसे होता, ये वाला क्वेश्चन 1 2 और ये, तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये ट्रिक यूज नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जिस पॉइंट से इस पॉइंट से 2 लाइन ड्रा की गई हैं और इधर से इस पॉइंट से एक ही लाइन ड्रा की गई है, तो ये ट्रिक फॉलो नहीं होगी। अगर यहाँ से ड्रा की गई होती तब ये ट्रिक फॉलो होती, जैसे कि यहाँ हुई है। तो ध्यान देना है आपको, आप तब इसको बेसिक से ही लगाएंगे। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, 1 2 3 इधर से लाइन ड्रा की गई हैं, 1 2 और 3 इधर से की गई हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आप स्पेशल ट्रिक यूज कर सकते हैं। वाई? क्योंकि जो है इस पॉइंट से 3 लाइन इधर खींची गई हैं और इसी पॉइंट से 3 लाइन इधर खींची गई, यानी कि लाइनों की संख्या क्या है बराबर है। तो आप कैसे करेंगे, नंबर दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथा नंबर कॉमन है, इसका क्या कर देना है हमें क्यूब कर देना है। तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है इस फिगर में 64। ये थी आपकी स्पेशल ट्रिक। आई होप फ्रेंड्स ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए, ये थी ट्रिक और स्पेशल ट्रिक और कंसेप्ट दोनों बताया गया है, तो आप जो है समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट घुमा फिरा कर वो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए वो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है कि जो इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये एक ऐसा फिगर है, ये देखिए एक ये ऐसा फिगर है कि एग्ज़ाम में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछा जाता है। अब आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या जो होती है वो होती है 16। ये फिगर के लिए आप पर्टिकुलर याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या होती है आपकी 16 होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे होती है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बताऊंगा तो फिर आप याद नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको याद करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 16। अब देखिए इनडायरेक्टली कैसे आता है। डायरेक्टली का मतलब कि सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा, और इनडायरेक्टली का मतलब है कि ये कैसे आएगा। देखिए कैसे आता है इनडायरेक्टली। फिलहाल आप ऑप्शन देखकर ही मार सकते हैं या क्वेश्चन पे टिक लगा सकते हैं, जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं इनडायरेक्टली कैसे आया।
ये देखिए इनडायरेक्टली ऐसे आ गया। अब देखिए इसमें 16, इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या 16। अब एग्ज़ाम में पूछेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया था, बता देता हूँ, 12, 15, 14 एंड 16 एंड 24। एग्ज़ाम में क्या दिया था, ऑप्शन दिया था। ठीक, तो अब बताना ये था कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, अगर आपको मालूम रहा होगा तो आप आसानी से इसमें टिक मार सकते थे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये लाइन हटा दी जाए, ये लाइन हटा दी जाए, ये लाइन अगर हटा देंगे, देखिए सेम आकृति है कि नहीं, सेम फिगर है। और जब इस फिगर में 16 त्रिभुजों की संख्या हो सकती है, और जब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बनेगा, जब इसमें कुछ एक्स्ट्रा कर दिए जाएंगे, तो स्वाभाविक है जो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी वो क्या होगी, मोर देन 16, यानी कि 16 से ज़्यादा ही होगी। तब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, 24। तो आप 24 आंसर मार सकते थे। ठीक, क्योंकि आपको मालूम है कि 16 तो इसके लिए है, इसमें है त्रिभुजों की संख्या, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसलिए जो है इसमें 16, इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी इस फिगर में वो 16 से ज़्यादा ही होगी। और ज़्यादा वाला ऑप्शन क्या था, 24। लेकिन कैसे, आइए हम समझते हैं कैसे होगी त्रिभुजों की संख्या। देखिए 16 तो है ही इसमें, जैसे कि आप इसको हटा देंगे तो ये वाला फिगर है जिसमें आपको मालूम है कितने त्रिभुजों की संख्या 16, लेकिन एक्स्ट्रा कितने बने। देखिए फिगर एक्चुअली में ये था हमारा ना, इसमें तो एक्स्ट्रा कितने बने। जैसे ही आपने ये जो लाइन आई, जैसे ही ये लाइन खींची गई, तो इसमें देखिए एक्स्ट्रा कैसे बने, ये आपका बेस हो गया। तो देखिए एक त्रिभुज तो ये बन गया, ये वाला, इसमें आप बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे तो देखिए 1 और 2, तो इसमें कितना त्रिभुजों संख्या हो गई, 3। सिमिलरली जो है ये नीचे वाले में देखिए ये बेस है, इसमें कितनी हो गई त्रिभुजों की संख्या, 3। 3 और 3 कितनी हो गई, 6। और 2 कैसे हैं, इसी लाइन से देखिए 1 और 2, यानी कि 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो इसमें 8 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है, 16 और 8 कितने होते हैं, 24। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई आपकी, यहाँ पे 24 हो गई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, और इसमें आप जो है 24 लिख सकते हैं त्रिभुजों की संख्या। राइट डाउन करिए और देखते हैं आगे जो है, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। 2 वीडियो और आएंगे काउंटिंग ऑफ फिगर के, तो आपके सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। मैं डायगोनल और क्यूब जो चीज़ मैंने सिलेबस में बताया था काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक में कि मैं इतने ही फिगर बताऊंगा, 7 फिगर, तो मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। डोंट वेरी कि मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो अब देखिए ठीक, अब आपको इसमें बताने हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप देखिए कि बेसिक फिगर, ये फिगर जो बना है, ये फिगर आपके पास शायद ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 है। देखिए ये जो फिगर बना है ये बेसिक फिगर से मिलकर बना है, एक ये और एक ये, 2 बेसिक फिगर से मिलकर बना है।
आपको मालूम है इसको कैसे पता करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 गुना करेंगे 12, यानी कि इस फिगर में बेसिक फिगर कितनी है 12। और अभी आपने जाना है कि इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 16, इसमें कितनी है 16। अभी आपने सीखा त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई आपकी 12 प्लस 16, 6 2 8 2 28, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई आपकी 28 हो गई। तो दोस्तों हम वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं और आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और देखने के लिए धन्यवाद।